तेलंगाना के अलावा जो 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है, वो निश्चित तौर पर हम सबको चौंकाने वाली है। ये बहुत स्वाभाविक जीत नहीं दिख रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश में साफ-साफ दिख रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, बदनाम सरकार है। लोगों के अंदर एक भयंकर असंतोष था इस सरकार के खिलाफ। जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमलनाथ जी की चलती हुई सरकार तोड़ करके बीजेपी में जाकर के गिराई थी और एक शिवराज सिंह चौहान की सरकार वापस लाई थी, उसकी वजह से एक नाराजगी दिख रही थी और हमें विश्वास था, उम्मीद थी कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। लेकिन जिस प्रकार से सब कुछ पलट गया है, वह निश्चित तौर पर हमको परेशान कर रहा है और हम जानना चाहेंगे, आगे जाकर के विश्लेषण करना चाहेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ मध्य प्रदेश में जिससे कांग्रेस पार्टी को इतना भारी नुकसान हुआ और भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिल गई। रह गई बात राजस्थान और छत्तीसगढ़ की, इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और भूपेश बघेल जी बहुत ही लोकप्रिय थे और दोनों का कामकाज भी बहुत अच्छा था। जमीन पर जो दिख रहा था कि इनकी जो योजनाएं हैं वो धरातल पे लागू हुई हैं। जैसे राजस्थान की जो योजना थी, चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना हो, या फिर ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, या फिर हमारा जो 500 रुपये में सिलेंडर जो महिलाओं को देने वाला कार्यक्रम था, या फिर महंगाई राहत कैंप जो गहलोत जी ने लगाए थे, इन योजनाओं का जबरदस्त लाभ लोगों को मिल रहा था और इसके लिए एक प्रशंसा का भाव मतदाताओं के चेहरे पे दिख रहा था। तो हमें ऐसा लगा था कि सरकार की अच्छी योजनाओं की वजह से हम जीत करके आएंगे। लेकिन राजस्थान में एक परंपरा सी है कि हर 5 साल पे सरकार बदलती है। शायद राजस्थान के वोटर ने उस परंपरा का पालन किया और हमारी सरकार को नकार दिया और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मौका दे दिया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की बहुत अच्छी सरकार थी, बहुत अच्छा काम। बघेल साहब खुद बहुत लोकप्रिय थे वहाँ पे। उन्होंने जो धान खरीदी योजना लागू की थी, वो केंद्र सरकार से भी ज़्यादा वो देते थे, एमएसपी देते थे और वहाँ के धान के किसान बहुत प्रसन्न थे। किसानों की जो कर्ज माफी की योजना थी, उसका भी लाभ वहाँ के किसानों को, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो किसानी करते हैं, उनको भी कर्ज माफी का फायदा मिला था। अब आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासी महिलाओं के लिए खास करके बघेल साहब ने बड़ी अच्छी योजनाएं बनाई थी और महिलाओं को, युवाओं को, वहाँ पर बेरोजगारी एकदम थी ही नहीं। वहाँ पर मतलब सबसे कम दर थी बेरोजगारी की। वहाँ पर रोजगार खूब लोगों को मिल रहे थे, एक शांति व्यवस्था थी वहाँ पे नक्सलिज्म लगभग समाप्त प्राय था। इसलिए क्योंकि उन्होंने बघेल साहब ने वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो नक्सलों के प्रभाव में, दबाव में रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे, उनके बीच घुस गए। उनके बीच ऐसी योजनाएं लागू की, चाहे तेंदूपत्ता खरीद की योजना हो या अन्य योजनाएं हो, उनको फिर वहाँ पर स्कूल खोले, वहाँ पे अस्पताल खोले, उनको मुख्य धारा में ला करके पूरा बस्तर क्षेत्र को शांत कर दिया था। तो एक अच्छा काम कांग्रेस की सरकार का था। बावजूद इसके हम हार गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, तो ये कहीं न कहीं हमको परेशान करता है और चौंकाता है। वहाँ पर सरकारें रिपीट होती हैं और हमको उम्मीद थी कि यहाँ सरकार रिपीट होगी। लेकिन ठीक है, छत्तीसगढ़ की जनता का फैसला है, उसको हम स्वीकार करेंगे और हमारे प्रचार कार्य में अगर कोई कमी रह गई तो उसका हम विश्लेषण करेंगे। अब आते हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना एक निश्चित तौर पर सुखद अनुभव देता है कांग्रेस पार्टी को। तेलंगाना में लगभग 5 साल पहले जब वहाँ पर चुनाव हुए थे, तो हम 20-22 सीट लेकर के आए थे। आज हम लोग 60 से ज़्यादा सीट लेकर के सरकार बनाने की स्थिति में आ गए। 65-70 सीटें हैं हमारे पास, हम सरकार बनाने की स्थिति में आ गए हैं। इसमें एक बड़ा दिलचस्प बात यह है कि एक सेफोलॉजिस्ट हैं देशमुख साहब, वो जब लौट के आए तेलंगाना से, तो उन्होंने खुद एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे तेलंगाना में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त प्रभाव दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से तेलंगाना पूरा पलट रहा है और केसीआर की सरकार, ये जो चंद्रशेखर राव जी हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, जो बीआरएस जिनकी पार्टी है, उनकी सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े धमाके के साथ वहाँ पे आ रही है। तो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जबरदस्त असर था। जैसे कर्नाटक में था, वैसे ही तेलंगाना में दिखा। होना चाहिए असर यहाँ पे तीनों राज्यों में, लेकिन शायद दूसरे फैक्टर ज़्यादा हावी हो गए, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का असर हमको नहीं दिखा यहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, तेलंगाना की जीत सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मुबारक, कांग्रेस के नेताओं को मुबारक। पूरे कांग्रेस का जो स्थानीय नेतृत्व है तेलंगाना में, उस नेतृत्व को मैं बहुत-बहुत बधाई देना चाहूँगा और आने वाले दिनों में हम जहाँ हारे हैं, उस हार के कारणों का विश्लेषण करते हुए आने वाले चुनाव में उससे कैसे सीख करके काम किया जाए, इस दिशा में हम काम करेंगे।